बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 तक कवर कर लिया था, यानी कुरान पाक के अंदर चैप्टर 2 वर्स 177 तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे की वर्सेस को कवर करेंगे। देखिए, अब जो आगे की वर्सेस हैं, वर्स आयत नंबर 178 और 179, ये इस्लामिक क्रिमिनल लॉस के ऊपर डील करती हैं, इस्लामिक आपराधिक कानून के ऊपर। देखिए, इस्लामिक क्रिमिनल लॉस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है इस्लामिक क्रिमिनल लॉस के अंदर, वो आती है हुदूद की। दूसरी कैटेगरी आती है किसास की और तीसरी कैटेगरी आती है ताज़ीर की। हुदूद के अंदर वो ऑफेंसेस आते हैं जिसकी पनिशमेंट ऑलरेडी कुरान और हदीस के अंदर प्रिस्क्राइब कर दी गई है, बता दी गई है, फिक्स कर दी गई है। इसको बोला जाता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द गॉड। इसके अंदर जो क्राइम्स आएंगे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द गॉड है। इसको ना तो विक्टिम माफ कर सकता है और ना तो ये स्टेट द्वारा माफ किया जा सकता है। इसके अंदर जो ऑफेंसेस आएंगे जैसे इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिना के केसेस आ जाएंगे इसके अंदर, सम फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट आ जाएंगे, हाईवे रॉबरीज आ जाएगी इसके अंदर, और इसके साथ साथ कोई चार्ज लगाना, जिना का चार्ज लगाना, ये इसके अंदर आ जाएंगे जिसकी पनिशमेंट कुरान और हदीस के अंदर फिक्स है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है किसास की। किसास का मतलब इक्वल रिटेलिएशन। ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन है। तो इसके अंदर अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई इंजरी पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, ग्रीवस हर्ट किया है या मर्डर तक किया है, तो इसमें जो विक्टिम होगा या विक्टिम के जो हेयर होंगे उनके पास राइट होगा कि वो भी किसास लें, यानी सामने वाले को वही चोट दी जाए या तो सामने वाले को मारा जाए। या तो इसमें दूसरी रेमेडी होगी कि माफ करके जो ऑफेंडर है उसको माफ करके बदले में कॉम्पेंसेशन ले लिया जाए। और तीसरी कैटेगरी आती है ताज़ीर की। ताज़ीर में जो काजी होगा, जो जज होगा, उसके पास उसके डिस्क्रिएशन के ऊपर होगा, वो अपने विवेक अनुसार सज़ा दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने ऑफेंसेस अगेंस्ट गॉड के चार्जेस लगे हैं लेकिन प्रूव नहीं हो पाए हैं, एविडेंशरी जो एविडेंसेस है वो कम पड़ गए हैं, तो ताज़ीर के केस में आ जाएगा, जज जो है उसको अपने डिस्क्रिएशन में कोई दूसरी सज़ा दे सकता है। तो इस्लामिक क्रिमिनल लॉस के अंदर क्राइम को हम लोग इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है हुदूद, दूसरा क्या है? किसास, और तीसरा है ताज़ीर। अब ये जो आज हम लोग आयतें पढ़ेंगे ये असल में किसास के ऊपर डील करती है। इसको हम लोग डिटेल में कभी और पढ़ेंगे, लेकिन आज क्योंकि ये हमारे इन आयतों से जुड़ी हुई है तो इसको इसलिए हमने ब्रीफ में कवर किया। अब हम लोग आते हैं कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 178 को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल किसासु, जो भी हम लोगों ने किसास के बारे में पढ़ा, कुतिबा अलैकुमुल किसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसानिन ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम वरहमतुन फमन इक़्तदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालों, जो लोग कत्ल कर दिए जाएं, जो लोग नाहक जानबूझकर बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के कत्ल कर दिए जाएं, उनके बारे में तुम पर किसास का हुक्म, किसास के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, उनके बारे में तुम पर किसास का हुक्म फ़र्ज कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत ही को कत्ल किया जाए। अब कमेंटेटर्स लिखते हैं जो इसके अंदर ये स्टेटमेंट है, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत, ये जो एक स्पेसिफिक बात कर रहा है, इसको एब्रोगेट कर दिया है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 45 में, जहाँ पे जो वर्ड्स है और जनरल है। ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी, जान के बदले जान, यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक बात करी गई है, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। तो सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 45 में इसको और साफ प्लेन जनरल तौर पे कह दिया गया है कि जान के बदले जान। लेकिन अब यहाँ पे इस आयत का बैकग्राउंड क्या है जो इस वजह से कहा गया आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत? इसका बैकग्राउंड ये है
कि इस्लाम के आने से पहले अरब के अंदर कुछ ट्राइब्स थी, कुछ कबीले थे, जब वो आपस में लड़ते थे तो वो किसास तो फॉलो करते थे कि जान के बदले जान, चोट के बदले चोट, लेकिन उनका जो किसास फॉलो करने का तरीका होता था उसके अंदर बहुत इनजस्टिस करते थे, बहुत अन्याय करते थे, नाइंसाफ़ी करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल दो कबीले हैं, एक कबीला काफ़ी कमज़ोर है और एक कबीला काफ़ी पावरफुल है, तो ये क्या करते थे कि अगर इस कमज़ोर कबीले के किसी आदमी ने इस कबीले के किसी आदमी को मार डाला तो ये बदले में क्या कहते थे कि हम उस जिसने मारा उसकी जान भी लेंगे, बदले में कुछ कंपेंसेशन भी लेंगे, या एक आदमी के बदले दो आदमी को मारेंगे। मतलब मेरे कंट्री के या मेरे कबीले के एक आदमी की जान आपके दो आदमी के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई एक कंट्री है, वो काफ़ी पावरफुल है और दूसरा एक कमज़ोर कंट्री है, अनपढ़ हैं लोग वहाँ पे, और उनके कंट्री के एक आदमी को मार दे तो वो कंट्री जो है उसके ऊपर हमला कर दे कि आपने मेरे एक आदमी को मारा है, हम आपके कई लोगों को मार डालेंगे। और ये अक्सर हम लोगों ने हिस्ट्री में भी देखा है। तो होता क्या था जहालत के वक्त में कि जो कमज़ोर कबीला होता था अगर पावरफुल कबीले के किसी एक आदमी को मारता था तो पावरफुल कबीले वाला क्या कहता था कि हम उसकी भी जान लेंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों की जान लें, और या उसकी जान लेने के साथ साथ हम कुछ कंपेंसेशन भी लेंगे। एक ये चीज़ करते थे। अब यही चीज़ अगर पावरफुल कबीले के किसी आदमी ने कमज़ोर कबीले के किसी आदमी को मार दिया तो बदले में ये कहते थे कि हम जान नहीं देंगे, मतलब आप किसास नहीं ले सकते हैं, सिर्फ मॉनेटरी कंपेंसेशन, सिर्फ हम आपको मुआवजा दे देंगे। ये इस तरह के भी रूल्स फॉलो करते थे और ये भी फॉलो करते थे कि अगर कोई एक कबीले की औरत किसी दूसरे कबीले की मर्द को मार डालती थी तो कहते थे कि हम उस औरत की जान नहीं लेंगे, औरत मर्द के बराबर थोड़ी नहीं है, मर्द के बराबर मर्द होता है तो हम किसी मर्द की ही जान लेंगे। तो इस तरह की हरकत किया करते। उसी तरीके से मान लीजिए कि इस कमज़ोर कबीले के किसी गुलाम ने इस पावरफुल कबीले के किसी फ्री मैन को मार डाला, इसके गुलाम ने इसके किसी फ्री मैन को मार डाला, तो ये कहते थे कि हम तुम्हारे गुलाम को नहीं मारेंगे, जिसने मारा है गुलाम ने उसको नहीं मारेंगे, किसी फ्री मैन को मारेंगे। और वहीं अगर इनका कोई फ्री मैन इनके किसी गुलाम को मार डाले तो ये फ्री मैन की जान ले लेते थे। तो इस तरीके के बहुत से नाइंसाफ़ी वाले कानून को ये लागू करते थे। तो कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि आज़ाद के बदले आज़ाद, यानी जिसने किया है आप सिर्फ उसकी जान लें। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी कि एक औरत ने किसी मर्द को मारा तो उस औरत को ना मार के किसी और मर्द को मारा जाए। अब आगे इसी आयत में आता है कि फिर अगर कातिल उसके भाई, यानी जो कत्ल हुआ है उसके वारिस जो लीगल एयर्स होंगे, कातिल उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, जो हमने आपको किसास का कानून बताया था कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम या विक्टिम के जो एयर्स होंगे वो माफ़ी दे दे कि ठीक है मैं बदले में किसास नहीं लूँगा, मैं सामने वाले को नहीं मारना चाहता बल्कि मुझे कुछ मुआवजा दे दिया जाए। फिर अगर कातिल उसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो मारूफ तरीके यानी आपसी रिवाज और उस समाज की मान्यताओं के मुताबिक खून की कीमत, ब्लड मनी का मुतालबा करना वारिस का हक है और उसे अच्छी तरह और दिल की खुशी से अदा करना कातिल का फ़र्ज है। यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा की गई है और एक रहमत है। उसके बाद भी कोई ज़्यादती करे तो वो दर्दनाक आज़ाब का मुस्तहिक होगा। कौन दर्दनाक आज़ाब का मुस्तहिक है? देखिए फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बी के लीगल एयर्स ने ए से किसास नहीं लिया तो बी के वारिसों ने ए से मुआवजा ले लिया। मुआवजा लेने के बाद जब सज़ा ख़त्म हो गई स्टेट की तरफ से, फिर इन लोगों ने फिर कोई कार्रवाई कर दिया या फिर उसको जान से मारने की कोशिश करी या जान से मारा, तो कहा जा रहा है उसके बाद भी कोई ज़्यादती करे तो वो दर्दनाक आज़ाब का मुस्तहिक है। अब इसके बाद आयत नंबर 179 आती है, वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तकून, और ए अक्ल रखने वालों तुम्हारे लिए किसास में यानी इस किसास के कानून में, खून के बदले खून में ज़िंदगी का सामान है। यानी ये किसास का कानून तो ज़िंदगी बचा रहा है ना कि ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। किस तरीके से ज़िंदगी बचा रहा है? अगर किसी एक इंसान को पता है कि वो दूसरे इंसान को अगर मारेगा तो बदले में उसको भी मार दिया जाएगा, 1000 बार सोचेगा। और इस किसास के कानून लागू कर देने से कितने गैंग वॉर्स को रोका जा सकता है कि किसी एक गैंग के दूसरे गैंग के इंसान को मार दिया तो वो एक गैंग वॉर शुरू हो गई। अभी एक स्टैटिस्टिक्स आई थी कि दुनिया में जितने भी मर्डर होते हैं उसमें से कई पॉइंट्स दिए गए थे कि किन किन ग्राउंड्स में होते, तो उन तीनों ग्राउंड्स में से जो टॉप में से एक ग्राउंड था वो बदला भी था। तो कई गैंग वॉर्स को रोका जा सकता है, कई कई ख़ानदान इसी में तबाह हो गए कि एक आदमी ने मारा तो जान रहा है कि क्या होगा, कार्रवाई होगी,
कोर्ट में प्रोसेस चलेगा, उसके बाद वो छूट जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर वो वही काम करेगा। तो जान के बदले जान जो है और जिंदगियों को बचाती है। उम्मीद है कि तुम इसके खिलाफ करने से बचोगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।